तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो कबूतर क्या बैठो હતું, मतलब कबूतर यहाँ पर बैठा था। इसका ऑप्शन है ए, अ वृक्ष में डाल पर, तो क्या झाड़ के डाल के ऊपर कबूतर बैठा था, या ब माड़ा माँ, तो क्या वो अपने घोंसले में बैठा था, या फिर ग हिंचका पर, तो क्या वो झूले के ऊपर बैठा था। तो इसका आंसर है अ वृक्ष ने डाल पर। ओके, नेक्स्ट है कीड़े ने कौने बचाया, तो कीड़े को मतलब चींटी को किसने बचाया। तो अगर पारधी है तो क्या पारधी जो शिकारी है उसने ही चींटी को बचाया, या फिर वह कबूतर है, या फिर कबूतर ने उसको बचाया, या फिर वह चकली है। यहाँ पर इस स्टोरी में चकली को कहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर, और पारधी तो चींटी को बचा नहीं सकता है, तो इसलिए भी इसका आंसर है कबूतर। तो कीड़े ने कबूतरे बचाया। नेक्स्ट है पारधी कोनो शिकार करवा माटे बाण ताक्યું। तो पारधी मतलब शिकारी जो है उसने किसका शिकार करने के लिए बाण ताका था, हरण नो, मोर नो, या फिर कबूतर। तो हरण नो तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पारधी कौन होता है जो कि सिर्फ पक्षियों का शिकार करता है। मोर नो, तो मोर तो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए कबूतर नो शिकार करवा बाण ताण्यो हतो। नेक्स्ट है नीचेना प्रश्नों उत्तर एक वाक्य में आपो। तो अब यहाँ पर प्रश्न मतलब क्वेश्चन के आंसर हमें वन सेंटेंस में देना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कबूतर क्या बैठू हतु, तो कबूतर कहाँ पर बैठा था। इसका आंसर है कबूतर वृक्ष में डाल पर बैठू हतु। तो कबूतर झाड़ के डाल के ऊपर बैठा था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कबूतरे शू जोયું, तो कबूतर ने क्या देखा। तो इसका आंसर है कबूतरे कीड़ी ने पानी में तड़ाती जोई। तो कबूतर ये देखता है कि कीड़ी मतलब चींटी जो है वो पानी के अंदर तैर रही है, डूब रही है। नेक्स्ट है पारधी ना पग पर चटको कोणे भरियो, तो पारधी शिकारी के पाँव के ऊपर चटको मतलब डंक कौन मारता है। तो इसका आंसर है पारधी ना पग पर कीड़ी ए चटको भरियो। तो पारधी के पाँव के ऊपर कीड़ी जो है वो चिटका भरती है, उसको काट लेती है, बाइट करती है। नेक्स्ट है कबूतर नो जीव कोणे बचायो, तो इसका आंसर है कि कबूतर का जान कौन बचाता है। तो कबूतर नो जीव कीड़ी ए बचाते, तो कबूतर का की जान कीड़ी बचाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे में खाली जगह पूरो, मतलब यहाँ पर फिलअप भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है नदी किनारे डैश हतु, तो इसका आंसर है वृक्ष। तो नदी किनारे वृक्ष हतु, नदी के किनारे एक झाड़ था। नेक्स्ट है कीड़ी डैश में तड़ावा लगी, तो कीड़ी कहाँ पर तैरने लग गई, तो कीड़ी पानी में तड़ावा लगी। नेक्स्ट है कबूतरे डैश तोड़ी कीड़ी तरफ फेंक, तो कबूतर क्या तोड़कर कीड़ी की तरफ फेंक देता है, तो पान मतलब पत्ता। तो कबूतर है पान तोड़ी कीड़ी तरफ फेंक। नेक्स्ट है डैश ना पग पर कीड़ी एक चटको भरी, तो कीड़ी किसके पाँव के ऊपर चटका भरती है, तो पारधी। नेक्स्ट है बीजाનું ડેશ કરવાથી આપણું ભલું થાય, તો ભલું यहाँ पर બીજાનું ભલું કરવાથી આપણું ભલું થાય છે। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનની સામે સહીને અને ખોટા વિધાનની સામે ખોટાને નિશાને કરો। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष ની डाली पर कोयल बैठी હતી, तो कोयल नहीं, यहाँ पर कबूतर बैठा था, तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है कीड़ी पानी में तड़ावा लगी, तो यहाँ पर राइट आएगा। नेक्स्ट है कबूतरे पारधी नो आभार मान्यो, तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है पारधी ना हाथ में जाल थी, तो क्या पारधी के हाथ में जाल थी, मतलब रॉन्ग आएगा, खोटू आएगा। कीड़ी ए पारधी नो जीव बचावे, तो क्या कीड़ी पारधी की जान बचाती है, तो यहाँ पर खोटा आएगा। अब नेक्स्ट है व्याकरण मतलब
ग्रामर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો। तो ये वृक्ष इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसके स्पेलिंग ऐसे है। नेक्स्ट है किनारों, तो किनारों ऐसे लिखा जाता है। પાંદડું, तो પાંદડું ऐसे लिखा जाता है और पार्टी ऐसे लिखा जाता है। तो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो નીચેના શબ્દોના समानार्थी शब्द लखो। तो यहाँ पर समानार्थी मतलब सिमिलर वर्ड लिखना है। तो वृक्ष, तो वृक्ष का समानार्थी शब्द है झाड़। नेक्स्ट है तीर, तो तीर का समानार्थी शब्द है बाण। नेक्स्ट है નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો। तो शब्दकोश के क्रम में इसको तोड़ना है। तो पाती, पान, कीड़े और कबूतर। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कबूतर, फिर कीड़े, फिर पान और फिर पार्टी। ओके, तो ये है शब्दकोश के क्रम में इसको जमाना, गोठना। अभी हम देखेंगे प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटीज। तब यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है। तो शाळा पुस्तकालयમાંથી अन्य चित्र वार्ता मेळवी वर्गમાં અને પ્રાર્થના सम्मेलનમાં रजू करो। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है यहाँ पर, जिसमें एक स्टोरी छुपी हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन है। तो ये एक जंगल है जिसमें सिंह है, शियाळ है और हिरण है। नेक्स्ट पिक्चर में है तो यहाँ पर ससला है, शियाळ है, भालू है, हरण है और सिंह है। तो अब यहाँ पर सिंह कुछ बोल रहा है सभी जंगल वासियों से। यहाँ पर सिंह गुस्से हो रहा है और यहाँ पर ससले को पकड़ रहा है। और अब ससला क्या कर रहा है, उसे कुएं में उसका मुंह दिखा रहा है और फिर यहाँ पर सिंह जो है वो कुएं में कूद जाता है। तो अभी हम इसकी स्टोरी देखेंगे कि इस पिक्चर के पीछे की स्टोरी क्या है। तो इस स्टोरी का टाइटल होगा सिंह અને ससलो। तो मतलब सिंह मतलब शेर और ससला मतलब खरगोश। ओके, तो लेट स्टार्ट दिस स्टोरी। तो एक जंगल था। तो सबसे पहले हमने पिक्चर में देखा कि हाँ एक जंगल था। तो यहाँ पर सिंह जो है वो जंगल में ही होता है मोस्टली। तो सिंह एक जंगल था। तो एक बड़ा सा जंगल था, तेमा एक सिंह रहतो હતો। तो सिंह जंगल में ही रहेगा, तो इसीलिए तेमा एक सिंह रहतो હતો। તે દરરોજ ઘણા પ્રાણીઓને મારી નાખતો। तो सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था और उसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो इसीलिए वो बहुत सारे प्राणी मतलब जंगल में जो भी जानवर होते हैं उनको मारकर खाता था। जंगलના બધા પ્રાણીઓ સિંહથી ત્રાસી ગયા હતા। तो अब यहाँ पर जंगल के जो भी प्राणी थे, जितने भी जानवर थे, वो सब लोग सिंह से त्रासी गया मतलब उनसे कंटाल गए थे। सिंह से उन्हें कंटाला आने लग गया था, क्योंकि उन्हें भी डर रहता था कि कहीं सिंह जो है एक दिन उन्हें भी ना खा ले। तो सभी को यही डर रहता था, इसलिए सभी लोग क्या करते थे, सिंह से डरकर रहते थे। अब एक दिवस બધા પ્રાણીઓ સિંહની પાસે ગયા। तो अब एक दिन सभी जो प्राणी हैं, सभी जंगल के जानवर हैं, उन लोग सिंह के पास जाते हैं। તેમણે સિંહને કહ્યું। अब उन लोग सभी लोग साथ में मिलकर सिंह को मतलब शेर को बोलते हैं कि वनराज। अब यहाँ पर सभी उससे डरते हैं और वो क्या है, जंगल का राजा है। तो इसीलिए वनराज मतलब जंगल के राजा, અમે તમને रोज एक प्राणी તમારા ખોરાક માટે મોકલી આપીશું। तो बोलते हैं कि हम तुम्हें रोज के रोज एक एक जानवर खुराक खाने के लिए हम लोग तुम्हारे लिए भेजेंगे। तमें बीजा प्राणियों को शिकार करशो नहीं। तो वो बोलते हैं कि हम जो भेजेंगे तुम्हें वही खाना होगा और आप दूसरे जो भी प्राणी हैं, जो भी जंगल के जानवर हैं, उनका शिकार आप नहीं करोगे। तो सिंह है બધા प्राणियों बात मानी हुई थी। अब सिंह जो है शेर, वो सभी प्राणियों मतलब सभी जंगल के जानवरों की
मान लेता है और वो राजी हो जाता है कि हाँ वो कोई भी दूसरे प्राणी का शिकार नहीं करेगा और वो उसके लिए जो खाना आएगा वही उसका खाना है। तो हवे रोज एक प्राणी सिंह पासे आवती। अब रोज के रोज शेर के पास एक एक प्राणी आता था उसका खोराक बनके। तो सिंह तेने खाई जतो। यहाँ पर शेर जो है वो उसको खा जाता था। હવે સિંહ ने भोजन માટે शिकार करवा जमाने जरूर रही नहीं। तो अब क्या होता था, उसके लिए रोज रोज एक नए भोजन के लिए शिकार आ जाता था, तो उसे शिकार करने जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो एक दिवस ससलानो वारो आ गया था। अब एक दिन क्या होता है, ससला मतलब खरगोश की बारी आ जाती है। अब जंगल में इतने ज्यादा के प्राणी नहीं होते हैं कि रोज रोज अगर सिंह उनको खाते रहेंगे तो प्राणी जो है वो आते रहेंगे। तो अब बारिश ससले की आती है वहां पर। तो तेने सिंह ने मारी नाकमाने एक युक्ति करी। तो अब ससला खुद तो उसका शिकार न बनना चाहता था, इसलिए वो क्या करता है, वो सिंह मतलब शेर को मारने की एक युक्ति मतलब एक विचारधारा करता है, एक आइडिया लगाता है कि वो अब सिंह को मतलब शेर से इतना ज्यादा कंटाल गया था कि अब वो उसको मारने की सोचता है। तो तेज सिंह पासे हो गए। तो अब वो क्या करता है, शेर बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो इसीलिए वो क्या करता है, शेर के पास उसका भोजन बनकर बहुत ही लेट पहुंचता है। मोड़ो मतलब लेट जाता है। तो सिंह ससला पर गुस्से थे। अब सिंह जो है, शेर जो है वो खरगोश के ऊपर गुस्सा हो जाता है। ससला एक कहलू के बीजे सिंह है मने रास्ता मां रोकियो मत। अब ससला जो है वो अपना आइडिया लगाकर, अपना दिमाग चलाकर वो बोलता है कि दूसरा जो सिंह है, दूसरा शेर है, वो मुझे रास्ते में रोक लिया था। तो बीजा सिंह ने बताओ ससलो सिंह ने एक कुआं पासे ले गया। अब यहाँ पर राइट सी बात है कि अगर सिंह मतलब शेर वो एक दूसरा शेर मिलेगा तो वो यहाँ पर पूछता है सिंह के कौन सा सिंह है वो दूसरा जिससे तो रास्ते में मिल रहा था। तो ससला मतलब खरगोश यहाँ पर दूसरे सिंह को बताने के लिए इस जंगल के राजा को लेकर जाता है कुएं के पास। तो तेणे सिंह ने कुआं ना पानी में जोवा कहूं। तो अब वो यहाँ पर बोलता है कि तुम पानी के अंदर देखो तो तुम्हें एक सिंह दिखाई देगा, एक शेर दिखाई देगा, जो कि वो खुद ही था क्योंकि पानी के अंदर उसकी खुद की परछाई दिख रही थी। तो सिंह पानी में नजर नाखी। तो अब सिंह पानी के अंदर देखता है, ત્યાં તેને एक બીજો सिंह देखायो। तो पानी के अंदर उसको एक दूसरा सिंह मतलब शेर दिखाई देता है। पानी में देखाता सिंह ने साचो सिंह मानी सिंह ना गुस्सानो पार रह्यो नहीं। तो अब पानी के अंदर दूसरे सिंह को देखकर तो ये असली का साचो सिंह था। ये तो इसको असली शेर मानकर, खुद की ही परछाई को असली शेर मानकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है, क्योंकि जंगली प्राणी जो होते हैं वो जंगल में लड़ाई करते रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंह जो है वो दूसरे सिंह को देखकर गुस्से हो जाता है। तेणे जोर थी त्राड़ फाड़ी। तो अब वो जोर से चिल्लाता है, दहाड़ता है। પછી તેને मारवा માટે पानी में कूदी पड़ी। तो अब वो उसको मारने के लिए क्या हो जाता है, पानी के अंदर कूद जाता है। वो समझता है कि अंदर एक और शेर है तो मैं उसका शिकार कर लूंगा और खरगोश से ज्यादा उसे खाना मिलेगा। तो वो ये सोचकर पानी के अंदर कूद जाता है। तो सिंह कुआं में पड़ी ने मरी गयो। तो अब सिंह मतलब शेर जो है वो पानी के अंदर कूदता है तो कुएं में इतना पानी होता है कि वो बाहर नहीं आ पाता है, तो इसीलिए वो पानी के अंदर ही मर जाता है। वो बड़ा प्राणियों खुश थया। तो सभी जो जंगल के जानवर थे वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वैसे भी सिंह से बहुत ही ज्यादा त्रासी गए थे।
ત્રાસ हो गया था उससे, तो તેમણે સસલાનો આભાર માન્યો। तो सभी लोग ससले की बुद्धि को मानते हैं और उसका आभार, उसका शुक्रिया करते हैं। तो बोलो बुद्धि चढ़े के बड़। तो यहाँ पर बुद्धि बुद्धि चढ़ना चाहिए, ना कि बल। तो यहाँ पर ससला बुद्धि मतलब हमारा दिमाग, चढ़े के बड़ तो बल मतलब तो उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई। खरगोश के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सिंह से लड़ सके, पर उसने उसकी बुद्धि चलाकर और सिंह को मार दिया। तो अभी हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो कीड़ी यानी कबूतर। तो ये स्टोरी हमने देखी कि एक झाड़ था नदी के किनारे जिस पर कबूतर बैठा था और नीचे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी ही पानी चारों तरफ भरा गया था। तो कीड़ी जो है वो पानी में तैरने लगती है, तड़ा जाती है, डूब जाती है। तो कबूतर ये देखता है तो उसे तरस आता है कीड़ी के ऊपर छोटी सी। तो वो एक पांडू मतलब एक पत्ता लेकर नीचे पानी के अंदर फेंक देता है और जल्दी से चींटी जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है कीड़ी। फिर वो क्या करता है, वहाँ से पेड़ के डाली के ऊपर से उतर कर और वो पांडू को मतलब पत्ते को धीरे धीरे सरका कर और नदी के किनारे ले आता है। फिर उसके बाद जब कीड़ी जाने लगती है तो वो देखती है कि एक पारधी आता है और वो कबूतर के ऊपर निशाना लगाता है। तो ये कीड़ी देखती है तो वो कबूतर की जान बचाने के लिए वो क्या करती है, पारधी के पैर में चिमटी काट लेती है। तो यहाँ पर इसको चटको मार देती है तो कबूतर उड़ जाता है और इसका निशाना चूक जाता है। तो यहाँ पर इस स्टोरी में यही बताया गया है कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो इस तरह से कबूतर ने सबसे पहले कीड़ी की मदद की कि उसने उसे बचाया पानी में तैरने से। तो दूसरे ही पल में कीड़ी ने भी कबूतर की जान बचा ली। तो यहाँ पर इस स्टोरी का जो मेन मोरल ऑफ द स्टोरी है वो है બીજાનું ભલું કરવાથી આપણું ભલું થાય છે। तो अगर हम दूसरे का अच्छा करेंगे, भला करेंगे तो हमारा ही भला होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर बताया है कि हमें हर किसी के साथ अच्छाई ही करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अगर हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो वो अच्छाई हमारे साथ दूसरे ही पल में हमारे काम आ जाएगी। ओके।